हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। तो जो आज का वीडियो है वो इसी बेसिस पे है कि आप अगर दुबई आते हैं 3 मंथ के विजिट वीजे पे तो आपका कितना खर्चा होगा, कि जैसे कि जॉब लगने तक आपका कितना खर्चा होगा। क्योंकि आपके पास 3 मंथ का टाइम होता है तो उसमें आपको ये भी सोचते हो, काफ़ी लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई कितना खर्चा आ जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको 3 मंथ के अंदर विजिट वीज़ा पे अगर आप आते हैं जॉब सर्च करने के लिए यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो आपका कितना खर्चा आएगा। तो आपको सबसे पहले आपको विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट होगी 25,000। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको टिकट कराना है। मेरे अकॉर्डिंग जो अभी का टिकट प्राइस है वो 10 से 15,000 के बीच में है। तो 15,000 वो 25,000 हमने वीज़ा का जोड़ा था, तो टोटल आपका हो गया अभी तक 40,000। यूएई में आने के बाद मान लीजिए आप अपना बेड स्पेस लेते हैं या पार्टीशन लेते हैं या फिर अपना रूम लेते हैं, उसका सभी डिफरेंट रेंट है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे हिसाब से सबसे कम से कम मतलब कि 400 दिरहम मतलब कि 8,000 रुपये के अंदर आपको सबसे नीचे 8,000 रुपये में आपको एक बेड स्पेस मिल जाएगा। बेड स्पेस का मतलब है कि आप एक रूम के अंदर 4-5 लोग शायद रहेंगे। उसके बाद आता है पार्टीशन, जिसमें आप अपने अकेले भी रह सकते हो, 2 बंदे भी रह सकते हैं पार्टीशन के अंदर। फिर आपके साथ आता है कि एक रूम भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितना मनी लेके आ रहे हो इंडिया से, तो ये डिपेंड करता है आपको। तो बेड स्पेस, क्योंकि देखो हर कोई बंदा इधर आएगा तो फर्स्टली उसके पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि जाते ही अपना फ्लैट ले ले या रूम ले ले। ये तो सबसे कम जो स्पेस है। लेकिन जैसे 8,000 रुपये मैंने बोला, 400 दिरहम, तो आप क्या करना है कि 8,000 रुपये से आपको 15,000 रुपये तक, सॉरी, तो 15,000 दिरहम तक आपको एक अच्छा बेड स्पेस मिल जाएगा। तो हम मिनिमम ले लेते हैं कि 10,000 से 12,000 रुपये। तो मैंने जो 25,000 आपको वीज़ा का प्लस टिकट का 15,000 बताया था, 40,000 उसमें हम पर मंथ, जैसे आप 3 मंथ के विजिट वीजा पे आते हो तो मतलब कि 10,000 रुपये रूम का, मतलब कि बेड स्पेस का मान लेते हैं कि 5,000 रुपये। तो 5,000 प्लस 3 मंथ, तो 5 इंटू 3 15,000, मतलब कि 15,000 रुपया हम ऐड कर देते हैं आपके एक्सपेंस में। मतलब कितना खर्चा आएगा, तो 15,000 रुपये हो गए आपके 25 आपके वीज़ा के, 25,000 प्लस आपका 15,000 आपके टिकट के, प्लस ये 15,000 आपके रूम रेंट के। तो ये टोटल जो अमाउंट बनता है वो बनता है कि 55,000 आपका अमाउंट बन जाता है। अभी तक की रूम का आपका हो गया, वीज़ा हो गया, टिकट हो गया। तो उसके बाद आता है कि खाना, आप रहोगे यहाँ पे तो फिर आपको खाने के लिए कितना एक्सपेंस आता है। देखिए जैसे जब मैं आया था तो हमने भी स्टार्टिंग में अपना खाना बनाया था, जबकि मैं अभी अपना खाना नहीं बनाता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके लिए आपको 1 महीने के अंदर मिनिमम से मिनिमम, अगर आप देखो रूम पे अगर आप खाना बनाओगे तो वो बाहर खाने से सस्ता पड़ता है। जब आप बाहर खाते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, लेकिन अगर आप रूम में बना के खाओगे तो वो बहुत ही एक नॉर्मल रेंज में पड़ेगा आपको। तो मैं उसका नॉर्मल रेंज भी अगर लूँगा तो लगभग 6,000 रुपये, मतलब कि 300 दिरहम, 350 लोगे 6,000 to 7,000, मतलब कि 6,000 से 7,000 के रुपये के बीच में आपका 1 मंथ का खाने का खर्चा आएगा। जो आपका पहला खर्चा था वो था 55,000। अभी हम ये खाने का जो खर्चा है वो राउंड फिगर में 20,000 मान लेते हैं। तो 55,000 प्लस 20,000 ये हो गया आपका 75,000, मतलब कि 75,000 रुपये ये अभी तक का आपका खर्चा आ गया है, जो कि आपका वीज़ा, टिकट एंड आपका रूम रेंट हो। मतलब कि जब आप दुबई के अंदर या यूएई के अंदर, सेम है दोनों, जब आप आते हो और आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हो तो आप अगर एक इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका 50 दिरहम, मतलब कि आपका 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये आपका पर इंटरव्यू खर्च होगा। उसमें आप कन्वेंस भी ले सकते हो। आप अगर
बाहर गए हो, कुछ खाना पीना भी हो गया आपका, तो उसको भी आप उसमें कवर कर सकते हो। मैंने जो 3 मंथ के अंदर जो कैलकुलेशन किया है कि अगर आप 3 मंथ में आप जॉब सर्च करते हो तो 3 मंथ के अंदर आपको, अगर आप 2 या 3 दिन बाद जॉब सर्च करने जाते हो तो एटलीस्ट आप कम से कम जो इंटरव्यू देने जाओगे तो वो 30 दिन, मतलब कि 30 दिन आप इंटरव्यू दोगे 3 महीने के अंदर। 90 दिन होते हैं, 90 दिन में अगर आप मतलब मिनिमम 25 से 30 दिन आपको इंटरव्यू देने जाओगे अगर आपकी जॉब नहीं लगती। अगर पहले लग जाती है तो वो कम खर्चा होगा। तो 1000 रुपये ये हो गए, प्लस में 25 डेज आप इंटरव्यू देने गए 3 महीने के अंदर, तो वो 25 इंटू 1000, तो 25,000 आपका ये खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। 1,05,000 रुपये आपके अभी तक जो एक्सपेंस में आए हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बाकी जो कन्वेंस होगा वो होगा आपका कि मान लीजिए अगर आपकी जॉब लग जाती है 2 महीने के बाद, आप 2 महीने आपने आपका ना रेंट पे कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको सडनली जैसे ही आपने ज्वाइनिंग की आपको तुरंत सैलरी देगी। आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 1 महीना जब आप जॉब कर लोगे उसके बाद सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइनिंग की तो तुरंत आपको सैलरी मिल जाएगी। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको, जैसे आपने ज्वाइनिंग की, आपके पास पैसा नहीं है, आप कंपनी के मैनेजमेंट को या HR को मेल करोगे, सर या मैम मेरे पास अभी पैसा नहीं है खर्चे के लिए, तो आप मुझे कुछ पैसा भी दे दें, बाकी जब मेरी सैलरी आएगी उसमें से काट लेना। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं, ज़्यादातर होती हैं, 90 to 95% आपको ऐसा पैसा दे सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको काउंट कराया, जो आपका एक्सपेंस आएगा वो आएगा मतलब कि 1,05,000 या 1,10,000 रुपये की टिकट से लेके आपका खर्चा तक। केवल ये मैंने जो आपका खर्चा जो काउंट कराया है, ये कराया है कि मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो, आपको कम से कम इतना ही खर्चा करना है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप बाहर भी खाते हो, कभी घर बनाते हो, तो उसके बाद आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। आप घूमने भी जाते हो, आप वेकेशन मतलब कि किसी दोस्त के साथ पार्टी करने भी जा रहे हो, तो उसके लिए खर्चा आएगा अलग। तो ये सब चीज़ें अपने आप ही देखनी है, क्योंकि आप समझदार हो। तो भाई इतना खर्चा लगभग मेरे अकॉर्डिंग 1,10,000 रुपये आपको मिनिमम खर्चा आएगा 3 मंथ का विजिट वीज़ा पे। 1,10,000 मतलब कि 5,500, मतलब कि 5,500 दिरहम, 5,500 दिरहम आपको यूएई के अंदर 3 मंथ विजिट वीज़ा पे अगर आते हो, 5,500 दिरहम अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो, तो उतना आपका खर्चा आएगा एक जॉब सर्च करने के लिए। बाकी आप कितना खर्च करते हो कितना नहीं करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।